एक अंग्रेजी अखबार की खबर मिली है जी। कि एक विधायक कह रहे हैं कि दिल्ली का सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट अगर कोई कर सकता है तो योगी जी कर सकते हैं। अब पता नहीं किसका रिप्लेसमेंट होने जा रहा है। नहीं, मैं ईद के पर्व में मानता हूँ। ईद देश में लोकतांत्रिक देश है, ईद भी बनती है या नवरात्रि बनते हैं, पर ईद मीठी ईद है। बकरा ईद इनकी अलग होती है। अगर मीठी ईद में सेवैयां खिलाएं और खाएं, मीठा खाएं, तो मुझे लग रहा अच्छा है। जरूरी नहीं है मीठी, आपका सब अलग बना हुआ है। आप बकरा ईद का आपके दिन अलग तय होता है, मीठी ईद की तय अलग होता है। अगर मीठी ईद के दिन मीठा खाए, मुझे लग रहा है उस दिन बकरा काटने की जरूरत नहीं है। लोगों की आस्था को, इन लोगों को भी, दूसरे धर्म के लोगों को भी समझना चाहिए। नवरात्रों में तो बंद होनी चाहिए, वैसे भी रेजिडेंशियल एरिया में नहीं होनी चाहिए। मीट की दुकानें इतनी खुल गई हैं दिल्ली में। मेरा एरिया कस्तूरबा नगर है, बीच रोड पे बारापुला से उतरते हैं, फुटपाथ के ऊपर पूरी दुकान लग गई। सेवा नगर एक मार्केट है, थाने के बिल्कुल पीछे है। पूरी मार्केट में एक भी दुकान उन मीट वालों की नहीं है। जबरदस्ती कब्जा करके और गुंडागर्दी करके पूरी मीट ही मीट चल रही है। उसकी फोटो भी दिखा सकता हूँ आपको, स्टोरी करने आ जाइए और आप पूछेंगे किसी से, कोई दुकान ही नहीं है उनकी वहाँ। जबरदस्ती लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी के लोगों ने लगवा दी, गुंडागर्दी करके। जिस बेचारे ने, एक ने, शरीफ आदमी ने शिकायत करी, इसकी प्रकाश नड्डा जी अपने अपने विधायकों के भाषण नहीं सुनते, उनके बयान नहीं सुनते। मोदी जी अपने लोगों के बयान नहीं सुनते, अपने नेताओं के बयान नहीं सुनते। अमित शाह जी अपने नेताओं के बयान नहीं सुनते। और अगर सुनते हैं तो फिर इनका कान उमेट करके इनसे पूछते क्यों नहीं कि मैं जो है वो शेख तमीम को गले से लगा रहा हूं, मैं क्राउन प्रिंस सलमान को बड़ा बाहें फैला के गले से लगा रहा हूं, मैं शेख हसीना का स्वागत कर रहा हूं। क्या शेख हसीना को भी आप जो है मीठी ईद पे सिर्फ सेवई खिलाएंगे? क्या क्राउन प्रिंस को अगर बुलाएंगे या उनसे मिलने जाएंगे तो उनसे भी कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ नवरात्र चल रहा है, आप सिर्फ जो है मीठी सेवई खाइए, आप नॉनवेज नहीं खा सकते? क्या राष्ट्रपति भवन में आप किसी विदेशी को मेहमान बना के बुलाते हैं तो आप तय करते हैं कि कौन सा महीना चल रहा है, हम उनको क्या खिलाएंगे क्या नहीं खिलाएंगे? कौन सा देश बनाना चाहते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी कौन सा समाज बनाना चाहती है? और ऐसे जो ये छुटभैये टाइप के नेता हैं जो इस तरह का बयान दे करके फुटेज लेना चाहते हैं सोशल मीडिया और मीडिया में, उनका कान क्यों नहीं उमेटना चाहती भाजपा? दिल्ली के बाद जम्मू और कश्मीर में भी नवरात्र के दौरान मीट पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। खासतौर पर जम्मू में बीजेपी के विधायकों ने कहा है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए, लिहाजा प्रशासन से जम्मू के क्षेत्र में शराब की दुकानें और मीट की दुकानें नवरात्र पर बंद कर देनी चाहिए, ऐसी मांग भी की जा रही है।
में बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां रेखा गुप्ता सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया है। बतौर वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने यह बजट पेश किया। इस बार का बजट 1 लाख करोड़ रुपए का है। बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पहली बार दिल्ली के इतिहास में हुआ है कि 2024-25 का बजट घटा। इस बार दिल्ली सरकार का बजट 1 लाख करोड़ का है। उन्होंने कहा कि 10 साल से बेहाल दिल्ली के लिए यह बजट इसे एक विकसित राजधानी बनाने के लिए है। गर्व के साथ मैं आज इस सदन के समक्ष बताना चाहती हूं कि इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। क्योंकि न केवल दिल्ली के इतिहास में बल्कि देश में इतनी तरक्की करने वाला, जो कि 31.5% अधिक है, पिछले साल की तुलना में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बजट है। अध्यक्ष महोदय, जहां साल दर साल बजट बढ़ने की बजाय घटा, जहां जीडीपी की दर पूरे देश की तुलना में कम रही, राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय की जो गति पूरे देश में है उससे कम गति से बढ़ी। इससे यह स्पष्ट है कि पिछली सरकार में ना तो क्षमता थी कि वो राजस्व बढ़ा सके और ना ही इच्छा शक्ति थी कि विकास कार्यों पे ईमानदारी से खर्चा कर सके। ये स्थिति थी पिछली सरकारों की। और दिल्ली की वर्तमान स्थिति में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि बुनियादी ढांचा और नागरिक सुविधाएं पूरी तरीके से ध्वस्त है। तो आपने दिल्ली की मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को सुना। अब दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष आतिशी का इस बजट पर क्या कहना है, वो क्यों इसे हवाई विपक्ष से हवाई बजट बता रहा है, तो दिल्ली के मंत्री आशीष सूद भी मुख्यमंत्री की तरह कह रहे हैं कि दिल्ली का ये वाला बजट ऐतिहासिक है। मेरे सहयोगी सुशांत मेहरा ने दिल्ली के मंत्री आशीष सूद से विशेष चर्चा की, सुनिए। मिनिस्टर आशीष सूद हमारे साथ हैं। सर, पहला बजट सरकार का, बतौर पावर मिनिस्टर, बतौर एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर कैसा इस पूरे बजट को आप ओवरऑल देखते हैं? देखिए, बजट हमारी फिलॉसफी, नरेंद्र मोदी जी का विजन सबका साथ सबका विकास पर आधारित है और इसका गाइडिंग डॉक्यूमेंट जो है वो विकसित दिल्ली का संकल्प पत्र 2025, जिसके आधार पर हमने चुनाव लड़ा था। और ये बजट भविष्य की दिल्ली तैयार करने का बजट है। ये बजट आज कोई 2-4 हजार लोगों को या 2-4 लाख लोगों को कुछ राहत देकर वोट बटोरने का बजट नहीं है। ये बजट दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करके भविष्य की युवा पीढ़ी के लिए एक विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने का बजट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में इतने बड़े बढ़ोतरी होना,
आप समझिए, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में 86% 15,000 करोड़ से लेकर 28,000 करोड़ रुपए कर दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो टैंजिबल चीजों को बनाने, बसें खरीदने के लिए, सड़क बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, बस अड्डे बनाने के लिए, और इनके बनने से रोजगार का सृजन होता है। इस सेक्टर में सरकार पैसा लगा रही है तो और व्यापारी भी उस सेक्टर में पैसा लगाते हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे हम यहां, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद हम आपको बांग्लादेश लिए चलेंगे। क्या बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार का तख्ता पलट हो सकता है? क्या उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है? यह बड़ी खबर ब्रेक के बाद देखते रहिए।